नमस्कार साथियों। कोरोना संकट ने सारी दुनिया की अर्थव्यवस्था को तहस-नहस कर दिया है और सामान्य जनजीवन को अस्त-व्यस्त कर दिया है। बहुत सारे देश इससे उबर रहे हैं, लेकिन ब्रिटेन, जर्मनी, ब्राजील और अमेरिका जैसे बड़े देश अभी भी इसकी गिरफ्त में हैं। इन हालात में पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा अगर किसी चीज का इंतजार है तो वो है कोरोना की वैक्सीन। और इन विषम परिस्थितियों में भारत के पास ये सुनहरा मौका है कि वो पूरी दुनिया के लिए वैक्सीन बनाकर अपने यहाँ के डॉक्टर्स, रिसर्चर्स, वैज्ञानिकों और फार्मा इंडस्ट्री की पूरी दुनिया में धाक जमा सके, साथ ही अपने यहाँ की फार्मा इंडस्ट्री को कई गुना बढ़ा सके और लाखों रोजगार पैदा कर सके और पूरी दुनिया की जो ये फार्मा इंडस्ट्री की बिलियन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है उसमें अपना आधिपत्य जमा सके। बाकी दुनिया भारत की तरफ देख भी रही है, लेकिन साथियों आप देखेंगे कि भारत की अपनी वैक्सीन कोवैक्सीन, जिसको कि भारत बायोटेक नाम की कंपनी बना रही है, वो बाकी देशों की वैक्सीन के मुकाबले पीछे नजर आ रही है। अमेरिका, रशिया और चाइना की वैक्सीन जहां लगना चालू हो गई है, वहीं भारत की कोवैक्सीन अभी भी अपने ट्रायल के 3rd स्टेज में है और उसके अप्रूवल मिलने में अभी भी टाइम बाकी है। तो ये जो वैक्सीन बनने में जो डिले हो रहा है, ये क्या वैक्सीन बनने के नेचुरल प्रोसेस की वजह से हो रहा है या फिर जानबूझकर किसी साजिश के तहत इसको डिले किया जा रहा है जिससे दूसरी फार्मा कंपनियों को फायदा पहुंच सके? आज की भारत की बात में हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। इसके पहले कि हम वैक्सीन बनने में हो रही देरी के बारे में चर्चा करें, मैं 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीजें आपको बताना चाहता हूं। ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के बहुत बड़े वैज्ञानिक नम्मी नारायणन जी का है। 1994 में इसरो की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी पर ये काम कर रहे थे और जब ये और इनकी टीम इस टेक्नोलॉजी की बहुत एडवांस स्टेज में थे, तभी केरल की पुलिस ने इनको गिरफ्तार कर लिया। इनके ऊपर झूठे आरोप लगाए गए कि ये भारत की जानकारी विदेशी खुफिया एजेंसियों के साथ साझा कर रहे थे। इनके ऊपर केस चला, सीबीआई की इंक्वायरी हुई, सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया और पूरी ट्रायल के दौरान ये सिद्ध हो गया कि ये पूरे के पूरे आरोप जो इनके ऊपर लगाए गए थे झूठे थे, फैब्रिकेटेड थे और इनको फंसाने के लिए ये पूरा षड्यंत्र रचा गया था। और इस षड्यंत्र में केरल के राजनेता, वहां के अधिकारी, केरल पुलिस के अधिकारी और यहां तक कि भारत सरकार की गुप्तचर संस्था इंटेलिजेंस ब्यूरो आईबी के अधिकारी भी शामिल थे। सुप्रीम कोर्ट ने इनको 1 करोड़ 30 लाख रुपए जुर्माना देने का आदेश दिया, जो कि केरल सरकार ने नम्मी नारायणन जी को पे किया। लेकिन साथियों, 4 साल चले इस ट्रायल के दौरान इसरो की क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी बहुत पीछे चली गई। तो आप समझ सकते हैं कि अपने देश के सिस्टम में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे हुए हैं जो किसी भी हद तक अपने फायदे के लिए जा सकते हैं। उससे देश को क्या नुकसान होगा, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात वैक्सीन को लेकर के है। दोस्तों, आप जितनी भी वैक्सीन के नाम सुन रहे हैं, उनमें अमेरिका की फाइजर है, मॉडर्ना है, रशिया की स्पुतनिक 5 है, चाइना की साइनोवैक है, इंग्लैंड की कोविशील्ड है, जिसको कि ऑक्सफोर्ड और एस्ट्राजेनेका ने मिलकर बनाया है और इंडिया में इसका प्रोडक्शन सीरम इंस्टीट्यूट करेगा। दोस्तों, जो ये कोविशील्ड वैक्सीन है, इसका रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाला पार्ट पूरी तरीके से यूके में हुआ है और इंडिया में सीरम इंस्टीट्यूट सिर्फ इसको बनाएगा, तो आप इसको पूरी तरीके से इंडियन वैक्सीन नहीं कह सकते। और लास्ट में इंडिया की वैक्सीन कोवैक्सीन है, ये पूरी तरीके से इंडियन है। इसको भारत की कंपनी भारत बायोटेक मिलकर के बना रही है। प्रोडक्शन भी इंडिया में हो रहा है और इसकी साइंटिफिक प्रॉपर्टी है, जिसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहना चाहिए, वो भी इंडिया की ही है। अब इनमें से जो मॉडर्ना और फाइजर की वैक्सीन है, ये आरएनए टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है। स्पुतनिक 5, साइनोवैक और यूके की कोविशील्ड ये एडेनोवायरस टेक्नोलॉजी पे बनी हुई है और इंडिया की जो वैक्सीन है, ये इनएक्टिवेटेड वायरस टेक्नोलॉजी पर बनी हुई है। साथियों, ये वैक्सीन बनाने की जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है। इनकी डिजाइन और टेक्नोलॉजी पर पिछले 30 साल से काम चल रहा है और इनके बेसिस बहुत सारी वैक्सीन बनाई गई हैं, जैसे कि पोलियो की वैक्सीन है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन है और रोटा वायरस की भी वैक्सीन है। इनमें अगर आप देखें तो फाइजर और मॉडर्ना की जो आरएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ये पहली बार बनी है।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नई टेक्नोलॉजी है। पिछले 30 साल से ऑलरेडी ये टेक्नोलॉजी थी, लेकिन किसी भी वैक्सीन को उसका अप्रूवल नहीं मिला था। मॉडर्ना और फाइजर की जो वैक्सीन है, ये पहली आरएनए बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली वैक्सीन होगी जिसको अप्रूवल मिला है और लोगों को लगना भी चालू हो गई है। तो कहने का मतलब ये है साथियों कि जो भी वैक्सीन बन रही है, ये कोई नई टेक्नोलॉजी से नहीं बन रही है, ये टेक्नोलॉजी पिछले 30 साल से ऑलरेडी इस्तेमाल में थी। दूसरी चीज ये है कि आपको याद होगा 2003 में सार्स वायरस आया था और उसके बाद मर्स वायरस आया था। सार्स का वायरस कोरोना वायरस फैमिली का ही वायरस था और साथ में मर्स का वायरस भी कोरोना वायरस फैमिली का ही वायरस था। और जो अभी कोविड-19 वायरस कोरोना वायरस आया हुआ है, ये भी उसी फैमिली का वायरस है। तो पिछले 17 साल से इस फैमिली के वायरसेस पर ऑलरेडी रिसर्च चल रही थी और वैज्ञानिकों के पास इसका बहुत सारा डेटा और रिसर्च ऑलरेडी अवेलेबल है। तो कहने का मतलब यह है कि वैज्ञानिकों के पास, डॉक्टर्स के पास और फार्मा कंपनीज के पास ऑलरेडी इस वायरस की बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल थी और वैक्सीन बनाने की टेक्नोलॉजी भी पिछले 30 साल से अवेलेबल थी। तो ये कोई नई रिसर्च करके वैक्सीन नहीं बनाना था, बल्कि पुरानी रिसर्च के बेस्ड ही वैक्सीन बन जानी थी। और इसलिए आप देखते हैं कि ये वायरस जनवरी फरवरी में आया है और ज्यादातर फार्मा कंपनीज की जो ये वैक्सीन हैं, ये मई के महीने में बनकर तैयार हो गई थी। मतलब 5 महीने में ये वैक्सीन बनकर के तैयार हो गई। जबकि अगर नई रिसर्च करके वैक्सीन बनानी पड़े तो एक वैक्सीन बनने में 5 से 10 साल का समय लगता है। तो साथियों, कहने का मतलब यह है कि जब वायरस के ऊपर ऑलरेडी रिसर्च थी और उसका एक डेटा अवेलेबल था, वैक्सीन बनाने की डिजाइन और टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल थी और मई के महीने में लगभग सारी कंपनीज ने अपनी वैक्सीन बना भी ली थी, तो ट्रायल के दौरान कोवैक्सीन पीछे कैसे हो गई? जबकि रशिया ने अपनी वैक्सीन का फाइनल अप्रूवल 11 अगस्त को ले लिया। आपको याद होगा कि वहां के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बेटियों ने अगस्त के महीने में ही वैक्सीन लगवा ली थी। चाइना ने भी अपनी वैक्सीन का रोल आउट अगस्त के महीने में कर दिया। फाइजर और मॉडर्ना ने अपनी वैक्सीन दिसंबर महीने में रोल आउट कर दी, लेकिन कोवैक्सीन अभी भी अपने ट्रायल के फेज में ही है। एक और जहां कोवैक्सीन का भी ट्रायल पूरा होना है और उसको फाइनल अप्रूवल मिलने में समय लगेगा, वहीं दूसरी तरफ फाइजर, मॉडर्ना और स्पुतनिक जैसी कंपनियों की वैक्सीन ऑलरेडी लगना चालू हो चुकी है। अमेरिका, यूके, जर्मनी, ब्राजील, जापान, कोरिया, ईरान जैसी कंट्रीज से फाइजर और मॉडर्ना ने अप्रूवल ले लिया है। वहां पर ये लोग सप्लाई करने लगे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जब तक भारत की कोवैक्सीन रेडी होकर मार्केट में आएगी, तब तक ऑलरेडी फाइजर और मॉडर्ना जैसी कंपनियां बाकी देशों में अपनी वैक्सीन सप्लाई कर रही होंगी। तो आप समझ सकते हैं कि आज की सिचुएशन में भारत की कोवैक्सीन बाकी वैक्सीन के मुकाबले काफी पीछे चल रही है। साथियों, यहां पे एक चीज समझ लीजिए कि भारत की वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा है। दुनिया के ज्यादातर देश भारत की ही वैक्सीन चाहते हैं क्योंकि इसके एडवांटेजेस बहुत ज्यादा हैं। पहला एडवांटेज यह है कि भारत की कोवैक्सीन की कॉस्ट बहुत कम है। इसकी कीमत 100-200 रुपए के बीच में ही रहने की संभावना है। दूसरा एडवांटेज यह है कि इसको नॉर्मल फ्रिज टेम्परेचर में स्टोर किया जा सकता है, जबकि फाइजर जैसी वैक्सीन को आपको -70 डिग्री में स्टोर करना है, जो कि एक मुश्किल काम है। तीसरा एडवांटेज यह है कि कोवैक्सीन के साइड इफेक्ट्स बहुत ही कम है। और चौथा सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि कोवैक्सीन जिस टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ये वैक्सीन कोरोना वायरस के बाकी स्ट्रेन्स, जैसा कि आपने सुना होगा कि भी यूके और साउथ अफ्रीका में नया स्ट्रेन पाया गया है, उन नए स्ट्रेन्स पर भी ये पूरी तरीके से कारगर साबित होगी। इसलिए भारत की वैक्सीन की डिमांड बहुत ज्यादा है। तो जरा एक नजर इस पर डालते हैं कि आखिर कोवैक्सीन के बनने में डिले क्यों हो रहा है। साथियों, आप फाइजर का उदाहरण लें तो इन्होंने मई के महीने में अपनी वैक्सीन रेडी कर ली, अपने ट्रायल चालू किए और 11 दिसंबर को इनको अप्रूवल मिल गया बनाने का और लोगों को लगाने का। मॉडर्ना का उदाहरण लें तो इन्होंने भी मई में अपने ट्रायल चालू किए और 18 दिसंबर को इनको अप्रूवल मिल गया। रशिया की वैक्सीन स्पुतनिक 5 को तो 11 अगस्त को ही अप्रूवल मिल गया था और चाइना की वैक्सीन को भी 30 अगस्त को अप्रूवल मिल गया। लेकिन भारत की कोवैक्सीन, जो कि जून के फर्स्ट वीक में बनकर तैयार थी, उसका अभी भी ट्रायल चल रहा है और थर्ड फेज का ट्रायल कंप्लीट होने में टाइम लगेगा। साथियों, आपको याद होगा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले 15 अगस्त को वैक्सीन रोल आउट करने का टारगेट रखा था और यह कोई असंभव टारगेट नहीं दिखता है, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी 11 अगस्त को अपनी वैक्सीन का रोल आउट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं कि यह कोई असंभव टारगेट नहीं था। लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री ने यह टारगेट रखा,
अपने देश का जो एक वर्ग है, चाहे आप उसको बुद्धिजीवियों का वर्ग कह लीजिए या उसको इंटेलेक्चुअल क्लास कह लीजिए, वो प्रधानमंत्री के ऊपर चढ़ बैठा कि आखिर आप पब्लिक हेल्थ से जुड़े हुए मसले पर इतनी जल्दबाजी कैसे कर सकते हैं। और शायद भारत सरकार और भारत बायोटेक इस प्रेशर में आ गई और इन्होंने अपना जो फर्स्ट ट्रायल था वो डिले कर दिया। क्योंकि आप देखेंगे कि फाइजर और मॉडर्ना जैसी वैक्सीन ने अपना फर्स्ट फेज का ट्रायल मई में चालू किया, जबकि भारत बायोटेक ने अपनी कोवैक्सीन का फर्स्ट ट्रायल जुलाई के फर्स्ट वीक में चालू किया। तो 2 महीने का ऑलमोस्ट डिले तो यहीं पर हो गया था। उसके बाद जुलाई के फर्स्ट वीक में जब भारत बायोटेक ने अपनी वैक्सीन के फेज 1 और फेज 2 के ट्रायल की शुरुआत की, तो आपको याद होगा कि कुछ हॉस्पिटल्स ने यह रिपोर्ट दी कि उनके पास ये ट्रायल शुरू करने के लिए रिक्वायर्ड इक्विपमेंट और फैसिलिटी भी नहीं है, जिसकी वजह से भी ट्रायल थोड़ा डिले होना चालू हो गए। साथियों, जब इमरजेंसी की ऐसी सिचुएशन हो और भारत फार्मा सेक्टर में वर्ल्ड लीडर बनना चाहता हो, तो इस तरीके के बहाने अक्षम अपराध की तरह लगते हैं। लेकिन इन सब की वजह से भी ट्रायल में देरी हुई। उसके बाद जब फेज 3 का नंबर आया, तो भारत बायोटेक ने DCGI से 2 अक्टूबर को फेज 3 के ट्रायल करने की परमिशन मांगी, लेकिन उनको 1 महीने बाद परमिशन मिली। DCGI का कहना यह है कि उनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं किए गए थे, इस वजह से उनको परमिशन देने में देरी हुई। अब वास्तविकता क्या है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन 1 महीने का डिले ऐसे क्रूशियल टाइम पर बहुत मायने रखता है। ऑलरेडी हम पीछे चल रहे थे और इस 1 महीने की वजह से हम और पीछे हो गए। जब थर्ड फेज का ट्रायल चालू हुआ, तो एक और प्रॉब्लम सामने आई कि भारत बायोटेक को 24,000 लोगों पर अपना ट्रायल करना था, लेकिन उनको इतने लोग ही नहीं मिले जिनके ऊपर वो ट्रायल कर सकते। जबकि साथियों, आप देखेंगे तो फाइजर ने ये ट्रायल 44,000 लोगों पर किया है। फाइजर जैसी कंपनी को अमेरिका जैसे देश में, जहां पर जनसंख्या भी कम है और वहां के लोग अमीर भी हैं, लेकिन उनको 44,000 लोग मिल गए, जबकि भारत जैसी जनसंख्या वाले देश में भारत बायोटेक को 22,000 लोग मिले। 2,000 लोग अभी भी उनके शॉर्ट हैं। तो साथियों, इस तरह की छोटी छोटी वजहों के चलते भारत की वैक्सीन पीछे हो रही है। दुनिया का इतना बड़ा मार्केट हमारे हाथ से निकल रहा है और फार्मा सेक्टर में भारत को दुनिया की नंबर 1 कंट्री बनाने का ये लाइफ टाइम का मौका हमारे हाथ से निकलता जा रहा है। इस बात की जरूर जांच होनी चाहिए कि कैसे वैक्सीन का ट्रायल इतनी देर से शुरू हुआ, हॉस्पिटल्स के पास कैसे इक्विपमेंट्स और फैसिलिटीज नहीं थी, 1-1 महीने देरी से परमिशन मिली ट्रायल करने के लिए। आखिर ऐसा कौन सा डर था जिसकी वजह से इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में 24,000 वॉलंटियर वैक्सीन का ट्रायल करने के लिए नहीं मिले। और साथ में यह भी जरूर देखा जाना चाहिए कि ये कौन सी शक्तियां हैं जो कि ऐसे मौके पर भी भारत सरकार के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं, उसके निर्णयों के अगेंस्ट खड़ी हो जाती हैं। भारत सरकार ने 1-2 मौकों में वैक्सीन को जल्दी बनाने के लिए काफी पुश किया, जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने पहले 15 अगस्त का टारगेट सेट किया था, वो नहीं हो पाया, तो लास्ट में आते आते फेज 3 कंप्लीट होने के पहले ही इस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज के लिए अप्रूवल दे दिया गया। तो इस तरीके से उन्होंने थोड़ा तेजी लाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी वैक्सीन में जो भी डिले हो रहा है उसके लिए भारत सरकार भी कहीं ना कहीं दोषी जरूर है। साथियों, अभी भी बात हाथ से निकली नहीं है। भारत सरकार क्या ये सिस्टम, ये संस्थाएं, भारत बायोटेक, ये सब मिलकर अगर अच्छे से काम करें और इस तरीके के बुद्धिजीवियों को थोड़ा किनारे करें, तो अभी भी बात बन सकती है। काम में तेजी लाएं, जल्दी से वैक्सीन बनाएं, जिससे पूरी दुनिया को वैक्सीन सप्लाई की जा सके। बहुत से देश हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, फिलीपींस, इंडोनेशिया जैसे देश हैं, जो इस आशा में बैठे हुए हैं कि भारत कब अपनी वैक्सीन तैयार करे और वो भारत को ऑर्डर दें। आपको याद होगा कि 65 देश के प्रतिनिधियों ने आकर के भारत की वैक्सीन में अपनी रुचि दिखाई है। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको ये अड़चन ना आए, वैक्सीन का काम तेजी से बढ़े और फार्मा सेक्टर में भारत वर्ल्ड लीडर बनकर के उभरे।